नमस्कार दोस्तों, मैथ्स टर्मिनल में आपका हार्दिक स्वागत है। चलिए आज देखते हैं क्लास 10th की गणित का 1 दशमलव प्रश्नावली 1.1। चलिए क्या है सवाल, देखते हैं। निम्नलिखित संख्याओं को अभाज्य गुणनखंडों के गुणनफल के रूप में व्यक्त कीजिए। चलिए पहला सवाल है 1.1 का पहला सवाल 140। इसको अभाज्य गुणनखंडों के गुणनफल के रूप में व्यक्त करना है। कैसे करेंगे? इसके लिए सबसे पहले सवाल में क्या बोला गया है, निम्नलिखित संख्याओं को अभाज्य गुणनखंडों के। तो सबसे पहले अपन को अभाज्य संख्या तो पता होनी चाहिए, तब तो अपन अभाज्य गुणनखंड निकाल पाएंगे। तो चलिए कुछ अभाज्य संख्याओं के बारे में जानते हैं। अभाज्य संख्याएं क्या होती हैं? प्राइम नंबर वे संख्याएं जिनके केवल 2 गुणनखंड एक और स्वयं होता है, अर्थात जिसके केवल 2 गुणनखंड होते। कौन कौन? या तो खुद हो सकता है या एक। ठीक है, उदाहरण देख लीजिए, आपके सामने है 2, 3, 5, 7। 2 का गुणनखंड केवल 2 से भाग जाएगा और 1 से, इसके अलावा किसी से नहीं जाएगा, इसलिए ये अभाज्य गुणनखंड के उदाहरण हो गए। अब अभाज्य गुणनखंड हो गए, उसके लिए यदि अपन को अभाज्य गुणनखंड करना तो उसके लिए सम विषम संख्याओं के बारे में जानकारी होना जरूरी है। तो चलिए सम संख्याएं जान लेते हैं। सम संख्याएं इवन नंबर वे संख्याएं जो 2 से पूर्णतः विभाजित हो जाती हैं। वे संख्याएं जो 2 से पूर्णतः विभाजित हो जाती हैं सम संख्याएं कहलाती हैं। उदाहरण के लिए 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18 ऐसे बढ़ते जाएंगी। आगे चेक कर लेते हैं कि कैसे सम संख्या। हमने क्या बोला, वे संख्याएं जो 2 से पूर्णतः विभाजित हो जाती हैं। जैसे 8 को चेक कर दें, क्या 8 में पूरा भाग जाता है 2 का? 2 चौको 8, शेषफल 0 आया। इसका मतलब 2 से इसमें पूर्णतः भाग चला जाता है। इसके बाद 16 को देखते हैं, तो 16 भी 2 से पूर्णतः विभाजित हो जाता है। अब विषम संख्या के बारे में जानकारी लेते हैं। विषम संख्याएं क्या होती हैं? वे संख्याएं जो 2 से पूर्णतः विभाजित नहीं होती हैं, अर्थात जो 2 का गुणनखंड नहीं होती हैं, विषम संख्याएं कहलाती हैं। उदाहरण देख लेते हैं, 1, 3, 5, 7, 9। चलिए अब अपने सवाल पर आते हैं। 140 इसको हल करेंगे। ठीक है, तो ये 140 सबसे बड़ी बात यह है कि अब इसको चेक करना पड़ेगा ये किससे घटेगा। इसका अभाज्य गुणनखंड क्या हो सकता है? 2, 3, 2 हो सकता है, 3 हो सकता है, 5 हो सकता है, 7 हो सकता है, क्या हो सकता है? तो इसके लिए सबसे महत्वपूर्ण बात होती है कि संख्या को चेक करना सम है या विषम। तो चलिए चेक करते हैं 140 सम है या विषम। तो किसी भी संख्या को चेक करने के लिए कि सम है या विषम, उसके लिए अपन लास्ट के 2 अंक या 1 अंक देखकर 2 अंक देखते हैं। चलिए 2 अंक चेक करते हैं सम है विषम। तो 40 में 2 का भाग दिया तो 2 दूनी 4, कटा बटा उतारी 0, भागने पहुँचे 90 सुन, ये कटा। इसका मतलब 2 से पूर्णतः विभाजित हो गया। इसका मतलब 40 कैसी 140 कैसी संख्या है? सम संख्या। चलिए 2 से कट जाएगा, फिर 2 से किया 2 सत्ते 14, 2 का भाग 0 में देंगे तो भाग में पहुँचे 90 सुन। चलिए और एक चीज़ और बता दें, जिस भी संख्या के लास्ट में 0 लिखा होता है वो 2 से पूर्णतः विभाजित हो जाती है। तो इस संख्या के लास्ट में 0 लिखा है तो 2 से पूरा भाग जाना चाहिए। चलिए देते हैं, 2 तिहाई 6, 1 बचा था शेषफल, बगल में 0 उतार दिया तो कितना बन गया? 10। 2 का पाड़ा पढ़ना 10 से ज़्यादा न जाए तो 2 पंचे 10, 5 बार गया। चलिए और जिससे नहीं बनता तो ऐसे कर लेगा, जिससे भाग करते नहीं बनता है तो ऐसे कर लेगा, 2 तिहाई 6, 7 में 6 घटाएंगे 1, उतारेंगे 0, 2 पंचे 10, 10 में 10 घटाएंगे कटा बटा। तो जो भागफल में आता है उसी को यहाँ लिख देते हैं। ठीक है, चलिए अब इसके लास्ट में क्या लिखा है? 5। क्या लिखा हुआ है? 5। अब 5 की 2 संभावना, जिस भी संख्या के लास्ट में 5 लिखा होता है उसकी 2 संभावनाएं होती हैं, या तो वो 3 से कट जाएगा या 5 से। तो सबसे पहले 3 से देखते हैं कि 3 से 35 कटता है या नहीं। तो 3 एकम 3,
और 3 एकम 3, 2 शेष फल बचता है। इसका मतलब ये 3 से विभाजित नहीं होती है संख्या ये 35। तो चलिए अब लास्ट ऑप्शन अपने पास बचा 5। 5 से चेक कर लेते हैं। 5 से चेक किया तो भागना गया 35 में लगाया तो 5 सत्ते 35। चलिए 7 किससे कट जाएगा, 7 एकम 7। चलिए 140 के अभाज्य गुणनखंड लिख लेते। 140 क्या क्या आया, 2 आया 2 बार, 5 आया, 7 आया। तो इसको ऐसे लिख सकते हैं, 2 कितनी बार आया, 1 2, तो 2 बार आया तो 2 की घात 2 गुणे 5 एक ही बार है तो 5 की घात 1, 1 हाथ 7 की घात 1। ठीक है, तो ये सवाल रहा।